नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान 12th लेवल सीटी एग्जाम 2024 की आंसर की जारी करने को लेकर और साथ में दोस्तों स्नातक लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की जारी करने को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। साथ में दोस्तों रिजल्ट डेट को लेकर भी बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी, क्योंकि दोस्तों सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनके 40% नंबर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के 40% में 1 या 2 नंबर कम है, कुछ के 10 नंबर कम है, क्योंकि 40% के हिसाब से 120 नंबर आपके बनते हैं 300 में से। लेकिन कुछ स्टूडेंट के 118 आ रहे हैं, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा उसमें। और साथ में दोस्तों नॉर्मल किस पारी में ज़्यादा अंक बढ़ेंगे, किस पारी में कम कम अंक बढ़ेंगे, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ पारी में नंबर कम भी होंगे, क्योंकि देखिए जो ऑप्टिमेट मार्क है, जो आपने प्राप्त नंबर किए हैं उसमें और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में अंक में अंतर आता है। वो मैं आपको रिजल्ट कार्ड दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक राज जो सीईटी ग्रेजुएशन प्रारंभिक की आंसर की 20 नवंबर तक जारी हो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की प्रारंभ आंसर की 5 दिसंबर से पहले निकालने का प्रयास है। तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जिन्होंने 12th लेवल सीईटी एग्जाम दिया था उनको 5 दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा, और जिन्होंने स्नातक सीईटी दी थी उनका 20 नवंबर, यानी उससे पहले भी आ सकती है तक, यानी कि डेट फिक्स नहीं है। 5 दिसंबर तक कहा गया है, यानी कि उससे पहले भी आ सकती है, उसके बाद में भी आ सकती है। तो उसके आसपास ही दोस्तों आ जाएगी। क्या सीईटी 2025 होगा? जिन छात्रों ने इस साल नहीं दे पाया सीईटी, आपको बता दूं सीईटी हर साल होगा, लेकिन जो सीईटी पास कर लेंगे उनको बार बार सीईटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए अपडेट आ रही है। माफ कीजिएगा, 4 से 5 वर्ष के लिए सीईटी को वैलिड किया जाएगा, यानी कि सीईटी का जो स्कोर रहेगा वो आपका 4 से 5 वर्ष तक रहेगा, यानी कि आप 4 से 5 वर्ष के अंतर्गत जो भी सीईटी की भर्तियां होंगी उसमें शामिल हो सकते हैं। सीईटी का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पर आपका फोटो भी आएगा, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, यहाँ पर आपका दोस्तों एजुकेशन जो आपकी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है वो आएगा, और नीचे आएंगे आपके नंबर कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और आफ्टर नॉर्मलेशन आपके नंबर कम हुए हैं या बढ़े हैं। देखिए इसमें 3 नंबर कम हो गए हैं, किसी में दोस्तों 7 नंबर भी बढ़ेंगे, किसी में 7 नंबर कम भी होंगे। तो वो शिफ्ट वाइज होगा, क्योंकि इसमें 6 पालियों परीक्षा हुई है। हालांकि जो 2023 में पेपर हुआ था वो भी 6 पालियों में ही हुआ था सीईटी सेकेंडरी लेवल का, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म आते हैं 12th के बाद, इसमें ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ इस प्रकार से सीईटी का फॉर्मूला रहता है जिससे आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। इसमें राइट क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला रखा जाता है, और उसी में आपके नंबर रखने के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में ये भी देखा जाता है एवरेज अंक निकाल करके किस शिफ्ट का एवरेज अधिक आया है। अधिक एवरेज आया यानी कि पेपर सरल है, इसीलिए अधिक नंबर आ रहे हैं छात्रों के। एवरेज कम है यानी कि पेपर कठिन था। तो इस प्रकार से नंबर बढ़ाए जाते हैं, बीच का आंकड़ा यहाँ पर बना दिया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन से उस प्रकार से कोई नंबर फिक्स नहीं रहता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे। कभी 10 भी बढ़ते हैं, 5, 7। तो वो शिफ्ट बाय डिपेंड करता है कि कठिनाई का स्तर क्या रहा है किस शिफ्ट। हालांकि मॉडरेट पेपर बनाया गया था सभी पारियों का, लेकिन फिर भी अगर स्नातक से कंपेरिजन करें तो 12th लेवल का जो पेपर आया था वो स्नातक की अपेक्षा थोड़ा टफ था। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता होगा, क्योंकि पेपर में डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर साइंस के क्वेश्चन, मैथ, और इसके अलावा दोस्तों आपके कंप्यूटर के भी डीपली क्वेश्चन आए थे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे दोस्तों जो प्रश्नों में मिसप्रिंट हुआ था, या फिर प्रश्नों के ऑप्शन गलत थे, या फिर दोस्तों अन्य जो भी इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो छात्र लगाएंगे और बोनस अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न को ड्रॉप करने पर भी आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई प्रश्न गलत है, उसके ऑप्शन गलत है, तो उसमें छात्र की गलती नहीं है, बल्कि पेपर बनाने वाले बोर्ड या फिर दोस्तों आपका एक्सपर्ट की गलती है। इसीलिए आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, और जिसका बेनिफिट आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों जिन छात्रों से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी वो 7 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं 12th लेवल सीईटी सेकेंडरी में। इसके बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। पेपर का लेवल डिफिकल्टी ही रहा है। दिसंबर के लास्ट में, या नवंबर के नवंबर के लास्ट में आपका दोस्तों, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आंसर की आएगी, और दिसंबर के लास्ट तक दोस्तों आपका इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।